एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति बोलते हैं, वही हो जाओगे, नथिंग हो जाओगे। बड़ा डर लगता है गुरुजी अगर हम नथिंग हो गए हैं, बड़ा डर लगता है। हमें बुद्ध का महावीर का मार्ग नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा मार्ग बता दो जहां पे कोई तू हो, जिसे हम तू कह सकें, जिसकी हम भक्ति कर सकें। गुरुजी हमें तो वहां पे डर लगता है, सुनने में जाने में डर लगता है, और वो उनके लिए मार्ग होगा। सही बात है, वो उनके लिए मार्ग है और सही है। उन्होंने जो रियल अपना पंथ चालू करा, रील वाला नहीं, रील वाला इनका है पंथ, चाहे वो अध कुमारी हो, चाहे वो अधत सतगुरु हो, चाहे वो लाडलेपुर वाले हो, चाहे वो आध समाज हो। समझ गए ना? मैं डायरेक्ट नाम नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को सबसे ज्यादा बांटा है तो इन लोगों ने बांटा है। आपको पहले ये वाली बात ही समझनी पड़ेगी कि शून्यवाद क्या होता है नहीं है क्या? कि गुरुजी डर लगता है, डर लगेगा। समाधि में डर, कई बार आदमी को ऐसा हो जाता है कि मेरे को भाव समाधि लगने लगी है, डर जाता है, वो क्षण छोड़ देता है। वो माला जपते जपते ऐसी ऐसी माता बहन आई कि गुरुजी मेरा तो ऐसा लगा कि मैं कहीं पहुंच गई हूँ, और उस क्षण में ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं अंधकार में ना डूब जाऊं। मैंने कहा पागल, वही तो क्षण था जब बॉर्डर के इधर पार हो जाना था और मंजिल का मिल जाना था। उस अंधेरे में ही तो सच्चित आनंद था, वही तो परमात्मा था, वही तो राधा थी। अगर तेरे को डर लगता है, ठीक है, डर लगता है भाई। देखो सीधी सी बात है, अगर हम अकेले यात्रा कर रहे हैं और अंधकार में कर रहे हैं, ब्रह्मांड में अगर चले गए, वह चारों तरफ अंधकार है, तो डर लगेगा, बिल्कुल लगेगा। परंतु अगर हम अपने बाप के साथ जा रहे हैं तो, परंतु हम अपने एक भगवान के साथ जा रहे हैं तो यात्रा में, अगर बेटा बाप की उंगली पकड़ के चल रहा है तो वो गिरेगा या बाप बचा लेगा उसको गिरने से? बाप है साथ में, वो जानता है मां यात्रा का मार्ग जानता है, वो बचा लेगा बेटे को। और अगर यात्रा में कहीं गड्ढे बड्ढे हुए और मैं अकेला पहुंच गया और कहीं डूब गया, खत्म हो गया, डर लगता है। ठीक है, आपको डर लगता है ना शून्यवाद में जाने से, इसीलिए समझो और फिर कहां आ जाओ जो इन्होंने कहा कि जन्म और मृत्यु के बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाया जा सकता है। वो तो बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो गृहस्थी में फंसे हुए हैं। ये तो उनके लिए है जो बैरागी हैं, जो साधु हैं, जो सन्यासी हैं। नहीं, आप गृहस्थी में रहते हुए भी आप मंजिल को पा सकते हो। कबीर जी, नानक जी, ये भी तो गृहस्थी थे। रामदास जी गृहस्थी थे, क्या इन्होंने नहीं पाया? इन्होंने भी उस मंजिल को पाया। सारी कहानी मंजिल को पाने की है। लगे पड़े हैं हम अपने घर, लगना है, कर्तव्य का पालन करना है, परंतु ऐसे रहो जैसे कमल रहता है कीचड़ के अंदर। अपने को कीचड़ से लगाव नहीं करने देता, अपने को कीचड़ में नहीं डुबा लेता। गृहस्थी में रहते हुए भी ये चीज समझनी है, शून्यवाद को जानना है। फिर भी हमें अगर डर लगता है तो हमें भगवान का सहारा लेना है, फिर हमें सृष्टि में आना है, फिर हमें सृष्टि के चक्र को समझना पड़ेगा। और सृष्टि के चक्र को समझना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा, पूर्णिमा के दिन आना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में घुसाना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। क्या चार्ट में बना के धर दिया, कह रहे हो परमात्मा, ये कैसा परमात्मा? बोलिए मास्टर जी। जी गुरुदेव, जैसे आपने मुझे बोला, अभी हम सभी को बोला, प्लीज आपसे प्रार्थना है कि अगर